सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं प्राणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोट ब्रह्मांड अधिनायक श्री बिहारी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में साष्टांग दंडोत करते हुए, भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए हम लोग आज की भगवत चर्चा में प्रवेश करेंगे। हमने कल परीक्षित के जन्म तक की कथा श्रवण की और कलयुग को परीक्षित ने अपने राज्य में स्थान दिया। अब कलयुग में समस्त प्राणियों का व्यवहार विचार कलुषित होता जा रहा है और इधर कलयुग की कलुषित बुद्धि के कारण परीक्षित को ऋषि कुमार का श्राप लगा। तब ऋषि बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने संदेश भिजवाया कि परीक्षित, शाप के अनुसार आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अथवा तुम 7 दिन में अपनी मृत्यु का जो उपाय कर सकते हो कर लो। और जब परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ तो सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर पधारे और भागवत जैसी परम पावन संहिता का श्रवण करा के परीक्षित को भयमुक्त किया। तब परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सुखदेव जी परीक्षित के इन प्रश्नों पर विमुग्ध हो गदगद हो रहे हैं और बोले, वरीयानेशते प्रश्ना कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। देखिए, जो चीज खाकर आया है उसको डकार वही आएगी। आप मूली खाकर आए हैं तो आपको मूली की ही डकार आएगी। और हमारे परीक्षित ने पहला शब्द ही वकार, ब्रह्म का बीज अक्षर है वकार, वरीयाने से वकार से ही शुरू किया। तो परीक्षित जैसे श्रोता हूं और सुखदेव जैसे वक्ता हूं तो भला पूछो मत वहां सत्संग का क्या आनंद है। परीक्षित ब्रह्म से परिपूर्ण है, इसीलिए प्रथम अक्षर वकार का ही निकला। और परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है, इसलिए सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, लोक हित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया है। ये अभागा जीव मोह ग्रसित है, अपने बारे में सोचने का समय नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे नाती, मेरे नतनी, मेरा कारोबार, मेरे जाने के बाद ये क्या होगा, कैसे संभलेगा, कौन करेगा, अपनी चिंता नहीं है, सब यहाँ दूसरों की चिंता में ही। यही मोह ग्रसित संसार है। अरे अपने लिए भी सोचना चाहिए, लेकिन अंतिम समय पर भी लोग अपने लिए नहीं सोचते हैं। निद्राया हवियते नक्तम व्याव्यायेन च वावयः
दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नमः। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, होना चाहता है, उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। 3 बातों का उसे अभ्यास करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मरत्तक्षेक्षताभयः। मृत्यु से जो अभय पाना चाहते हैं, वह हमारे मृत्यु के मालिक मुरलीधर कन्हैया से अपना व्यवहार बना ले और उन्हीं की कीर्ति का श्रवण करें, उन्हीं के नामों का स्मरण करें और उन्हीं के पाद पद्मों का दर्शन करें। और कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति सभा में आए और चुपचाप बैठ जाए और उसको आप पहचान नहीं रहे हैं, तो आप उससे राम जोहार भी नहीं करेंगे। इसी तरह जाने बिनु न होई परितीति, जाने बिनु न होई परितीति, बिनु परितीत होत नहीं प्रीति, बिनु परितीत होई नहीं प्रीति। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनकी कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, तब पता चलेगा कि हमारे प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। यह जानोगे तब प्रभु के पाद पद्मों में आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम जगेगा। ये मन भगवान की तरफ जल्दी से जुड़ता ही नहीं, बड़ा निष्ठुर है, जन्म जन्मांतरों से संसार में इसकी रति है, अब परमात्मा से इसे कैसे जोड़े, जुड़ता ही नहीं। प्रभु की तरफ जाने का तो मन ही नहीं करता। इसी मन को तो समझाकर प्रभु के चरणों में इसी मन को रति कराना है। और हमारे प्रभु तो मत पूछो, हमारे बाबा चक्र शिरोमणि परम संत सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में वर्णन कर रहे हैं कि अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया कि राम जी तो इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या वन में पाषाण की प्रतिमा बनी पड़ी थी, कोई नहीं देखता था, कोई उधर जाता था। ऐसी अभागिन अहिल्या का उद्धार करने वाले स्वयं गुरु जी को लेकर पहुंच गए और उस पर अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। और जहां मन पिघला तहां गोस्वामी जी ने उस मन को फटकार दिया। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ चही भज, तुलसीदास सठ तेहि भज, छाणी कपट जंजाल। अब ये जो सठ संबोधन तुलसीदास जी ने किया है, ये सठ कौन है? ये सठ मूर्ख मन है। हे मूर्ख मन, तू इस जीवन महामोह रूपी माया के संसार में क्यों फंसा है? अरे मूर्ख मन, तू इससे निकलकर हमारे प्रभु का प्यारा नाम क्यों नहीं भजता है? और ऐसे प्रभु का नाम, पावन नाम, जिसको जपने से पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा सुनाकर अपने मन को समझाया और इतना डांटते हैं कि ये दुष्ट ढीठ, ध्यान से सुन, ऐसे पतित पावन श्री प्रभु जी का नाम, जिस नाम का आश्रय लेकर पापियों के उद्धार हो जाते हैं, जिस नाम के प्रभाव से किसको परम गति प्राप्त नहीं होती, ऐसे राम जी का भजन कर और ऐसे राम जी के भजन में सदैव मन को लगाओ और मन को प्रमुदित रखो। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि ऐसे प्रभु के पावन नाम को
सुनने से, समझने से और जप करने से पतित से पतित व्यक्ति को पावन गति मिल जाती है। और प्रसन्न हो गए परीक्षित। महाराज बोले कि महाराज अब तो ये बताइए प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पहले 4 बातों का अभ्यास करो, पहले 4 बातों का अभ्यास करो तो प्रभु के ध्यान में मन लग जाएगा। जिताश्वानो जिताश्वासो जिताशंगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारे धियः। परीक्षित सबसे पहले आसन जीतो। आसन जो तुम्हें अच्छा लगे उसी आसन पर बैठो, उसी आसन को सिद्ध करो, चाहे वह वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो। हड्डी सीधी करके बैठो, क्योंकि जब तक आसन की सिद्धि नहीं होगी तब तक शरीर का ही ध्यान बना रहेगा। 5 मिनट हुए नहीं आंख बंद किए कि घुटने दर्द करने लगे। जिताश्वास, प्राणायाम खूब करो, सांस चढ़ाओ। श्वास का संबंध मन से है। श्वास पर जितना अच्छा नियंत्रण होगा उतना ही मन तुम्हारा शांत रहेगा, मन तुम्हारे बस में रहेगा। मन में क्रोध आए तो देखिए श्वास भी गर्म हो जाती है, श्वास की गति भी तेज हो जाती है, फुफकारे भरने लगता है। तो मन श्वास से बहुत निकटतम संबंध है, इसलिए प्राणायाम खूब चढ़ाओ, प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। प्राणायामः परम बलम। भगवान ने कहा है कि प्राणायाम में बड़ा बल है। तीसरी बात बतलाई जितेंद्रियः। असंग हो जाओ, असंग होकर ध्यान लगाओ। अहमेको न मे कश्चिन न हमान्यस्य कश्चित् न तम पश्यामि यस्याहम न तन्नः पश्यामि यो मम। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा हो सके, ऐसा भी कोई नहीं है जिसका मैं हो सकूं। शरणागति उसकी ही ग्रहण करनी चाहिए जिसकी शरणागति व्यर्थ ना हो। शरण में उसी की जाना चाहिए कि जिसकी शरण में तुम्हारी रक्षा हो सके। और शरण में गए और शरणागति व्यर्थ हो गई तो क्या मतलब। तो इसलिए हरदम हमारे गोविंद की शरणागति ग्रहण करो। कैसे? ध्यायेयं सदा परिभवग्न भीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम। अरे भगवान के चरण कमलों में तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। विभीषण जी सामर्थ्य श्री रामचंद्र जी के शरण में आए, सो शरण में आते ही लंकेश्वर हो गए। इसलिए बादल बहुत गरजते हैं पर सब नहीं बरसते, सभी बादल बरसात नहीं किया करते। इसलिए जो मिला तम शरणम, हर किसी की शरण में नहीं जाओ। शरणागति एक बार होती है, एक में होती है। जो प्रभु अपना मानो और प्रभु के चरणों में ही अपने को समर्पित कर दो। बाकी सब प्रकार से असंग होकर ध्यान में बैठो, आसन को जीतो, प्राणायाम के द्वारा सांस पर नियंत्रण करो और असंग होकर अपने स्वरूप को समझो। समस्त इंद्रियों पर अपना संयम रखो। ये इंद्रिय रूपे घोड़े, जो ये इंद्रिय रूपे घोड़े हमारे अनुसार चलें, हमें इनके अनुसार ना चलना पड़े। अतः जितेंद्रिय हो जाओ। अब 4 बातों का अभ्यास करने के बाद स्थूले भागवतो रूपे मना श्रद्धा संराधे दिया। फिर उस परमात्मा के उस व्यापक स्वरूप को, जो स्थूल रूप में परमात्मा प्रकट है, उसका ध्यान करो। सत्याचितौ किंग कशीपो प्रयासहि। अरे संतों को तो सारी धरती ही बिछौना है और ये लंबी लंबी भुजाएं ये ही महात्माओं के तकिए बन जाते हैं। भुजा मोड़कर सिर के नीचे लगा लिया और बन गया तकिया। हाथ ही उनके पात्र हैं। कपड़ों की आवश्यकता पड़े तो वृक्षों की छाल उनके लिए कपड़े बन जाते हैं। वृक्षों ने भी भोजन देना बंद नहीं किया। एक महात्मा जंगल में बैठे बैठे सोच रहे थे चलो आज हलवा खाएं। अब जंगल में बाबा को हलवा कहां से मिलेगा। तब इतने में वहां पका हुआ केला मिल गया और केला छीलकर जैसे ही महात्मा ने पाया, खुश होकर बोले, अरे सरकार, क्या गजब का हलवा पैक करके आपने मेरे लिए भेज दिया। तो ये परमात्मा हमको बनाया है तो हमारे लिए पहाड़, जंगल, नदी सब बनाए हैं। जो
तपस्या कर रहे हैं, जंगल में पहाड़ को चीर कर उनके लिए पानी की व्यवस्था, आज सुंदर सुंदर फलदार जंगलों में वृक्ष की व्यवस्था, झरनों में पानी की व्यवस्था, सब परमात्मा ने हमारे लिए किया है और हमको परमात्मा का भजन करना चाहिए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो प्रभु का भजन जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, उस तरह से करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। निष्काम हो या सकाम हो, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण की उपासना करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही उपासना के लिए मिला है। जो मानव तन पाकर भी प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता, वह मानव पशु तुल्य है। और वह मानव पशु तुल्य है। पहली उपमा है कुत्ता। स्वांगिवाराहोष्टखरई सस्तुषा परुषः पशु। पहली उपमा कुत्ते से दी गई, जो संसार के विषयों में ही रमते रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपस में कलह करते हैं, वह झगड़ते रहते हैं, दूसरे पर गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। सातु भवति दरिद्रयो यस्या तृष्णा विशाला। क्या यह उचित है, क्या अनुचित है? सबको ताक पर रखकर जैसे भी मिले ग्रहण कर लो। पहले लोग दूषित धन से भी डरते थे। बेईमानी का पैसा बुद्धि खराब कर देगा, संतान दूषित हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए भैया, जिसमें चाहो बांट दो। लोग डरते थे, पर आज आंख मूंद कर सारे धन को लोग ग्रहण कर ले रहे हैं। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसे पशुआ वैसे नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्दम करी खाए, पशुआ तो जंगल चरियाए। राम नाम ना जाना नहीं माई, राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, यही सब पशुअन कई रीति। विले बतो रुक्रम विक्रमान, ये ना श्रृणवतः कर्णपुटे नरस्य। जिह्वा सती दादुरी केव सूतन, चोपगायत युरु गाय गाथा। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अंत में परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव कृपा करके बताइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि हमने कथा तो प्रारंभ कर दी, पर मंगलाचरण तो अभी तक किया नहीं। तो अब सुखदेव जी प्रभु का ध्यान करके मंगलाचरण कर रहे हैं। अब बताइए, इतनी कथा होने के बाद अब मंगलाचरण हो रहा है, परमहंस ठहरे। दूसरा कारण एक और है कि पहले प्रश्न था परीक्षित की मानव को क्या करना चाहिए, मरणाधर्म प्राणी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो बताने लगे। परंतु अब प्रश्न किया है कि भगवान जगत की रचना कैसे करते हैं। तो भगवान के स्वरूप का, वैभव का वर्णन उनकी कृपा के बिना पाना संभव नहीं है। इसलिए सुखदेव जी अब प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भवस्थान निरोध लीलाय। गृहीत शक्ति त्रितताय देहिनामंतर्भावाय रूपलक्ष्य वर्तमाने। यत् कीर्तन यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वंदनं यदक्षणवणं यदर्हणं, लोकस्य साधो विधनोति कल्मषं तमय सुभद्र सवसे नमो नमः। बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण दर्शन और वंदन श्रवण अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कोई कितना बड़ा भी तपस्वी हो,
दानी हो, मंत्रवेता हो, ऋषि हो, पर जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा उसका कल्याण होने वाला नहीं है। यहां तक कि किसी काल में उसका कल्याण संभव नहीं है। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान का आश्रय न ग्रहण करे। तपस्विनो दान पराय सस्सिनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विद्यन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। बड़ा तपस्वी बन जाए, दूसरी ओर चाहे कितना कोई पापी हो, बड़े से बड़े पाप पारायण प्राणी भी प्रभु के चरणों का आश्रय लेते ही परम पावन और विशुद्ध हो जाते हैं। किरातुहणांध्र पुलिंद पुलकसा अभिरांगयवनखा सदया ये ने च पापयदूपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। आपिचे सुदराचारो भजते ममान्यभक। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता जी से पूछ दिया कि सारा संसार तो आप बनाते हैं, फिर आंख बंद करके किसका ध्यान करते हैं? क्या आपसे ऊपर भी कोई है? तब ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, बेटा नारद मेरे ऊपर भी कोई है। पुनः नारद जी ने पूछने पर कि आपके ऊपर कौन है, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की प्रक्रिया विस्तार पूर्वक नारद जी को सुनाई। प्रकृति और पुरुष सम्य अवस्था में लय हो जाता है, सम्य अवस्था में ही सृजित होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते हुए प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हुआ। उससे सर्वथा महत्त्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व के द्वारा त्रिविध अहंकार सत्व रज और तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। और इसी के द्वारा पंच मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस व गंध ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई। सत्गुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवी की उत्पत्ति हुई। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हो गए, सोचने लगे कि हम कौन हैं। चारों तरफ देखने लगे, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे तो उनको चार मुख प्रकट हो गए। जिस कमल पर बैठे हैं उसका कोई आधार मिलेगा या सोचने लगे तो ब्रह्मा जी कमल की नाली में घुसकर भीतर खूब ढूंढ रहे हैं, पर कोई आधार नहीं मिला तो वापिस आ गए। विचार करने लगे कि मैं कौन हूं। तब उनके कान में दो शब्द टकराए, अस्पर्शेषु। अस्पर्शेषु यत् खोडसम केम विंसम। स्पर्श वर्णों में जो 16वां ता और 21वां अक्षर पा ब्रह्मा जी के कान में पड़ा। तपह कि तप करो तुम। तब ब्रह्मा जी तप करने में लग गए और बहुत दिनों तक तपस्या में लीन रहे। प्रभु ने उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया और उसी दिव्य वाणी से उन्हें चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चा गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिए, मैं अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। कोरा ज्ञान नहीं है, अपुत अनुभव जन्य है। अहमेवा समेवाग्रे नान्य यत सद सतपरम पश्चादहम यदे तक्च यो वशिष्यते शो सम्यहम। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था, ना स्थूल था ना सूक्ष्म था। एकमात्र मेरी सत्ता थी। मानो या ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की कि अच्छा प्रभु, जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा अन्य कुछ भी नहीं था तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बना दी? भाई, मिट्टी होगी तभी तो कुंभकार मिट्टी के
सामान का निर्माण करेगा। सोना होगा तभी तो स्वर्णकार सोने का कुछ बनाएगा। निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही हो, जिसका ऐसा कोई प्रमाण मोर का पंख या मकड़ी का जाला, मकड़ी का जो जाला है उसका निमित्त कारण भी मकड़ी है, उपादान कारण भी मकड़ी है। मकड़ी कोई बाजार से धागा खरीद कर थोड़ी ना लाती है जाल बनाने के लिए, वह जाल भी तो अपने द्वारा ही प्रकट करती है। तो धागा भी उसी ने प्रकट किया, रचना भी उसी के द्वारा, अतः निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी है। उसी प्रकार मोर ने जो पंख तैयार किया, बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही। तो जैसे मोर का पंख अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, मकड़ी अपने जाल का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसी परमात्मा इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत को बनाने वाले वही और जगत के रूप में बनने वाले वही। ये सारा जगत उसी का विलास है, वही जगत के रूप में अभिव्यक्त है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्या दात्मानो मया यथा वसो यथा तमः। जो नहीं वही माया है, माया का काम क्या है, जो नहीं है उसे दिखा देती है और जो है उसे छुपा लेती है। जैसे परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ता, ना दिखाई पड़ रहे हैं, उनका पता ठिकाना ही नजर नहीं आता कि कहाँ है। हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं ईस्यावश्यामिदं सर्वं वासुदेवः सर्वमिति, सर्वाखिलविदं ब्रह्मा सर्व विष्णुमयम जगत, हर व्यापक सर्वत्र समाना। परंतु हमें फिर भी नहीं जराते हैं। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम, सब जगह रहने पर भी नहीं दिखाई पड़ता। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, मिलावट हुई कुछ दोष तभी जन्म नहीं, भी शुद्ध हो गए तो सभी मुक्त हो जाएंगे, फिर ठाकुर जी का संसार कैसे चलेगा। इसलिए ये माया भी कुछ काम की चीज है, जो भगवान के एक इशारे पर जगत को बना देती है और जगत का करती है। हमारे जी में ही रहे और राम जी, दशरथ जी महाराज घर में ही रहे और राम जी घर में ही आ गए। तब विश्वामित्र बाबा ने जो घर त्याग रखा था, उसी घर में वापिस आकर विश्वामित्र जी को राम जी का दर्शन मिला। तो घर में मिलेंगे कि वन में मिलेंगे, पूजा करने से मिलेंगे कि बिना पूजा किए मिलेंगे, ये कौन जान सकता है। कृपा के ऊपर कोई नियम नहीं है, कृपा तो कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, ये किसको पता है। क्योंकि हमारे प्रभु का स्वभाव ही करुणामय है। और फिर हमारे प्रभु किसके गुण पर, कौन से गुण पर रीझ जाए, ये किसको पता है। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अरे आप अपने हृदय पट पर भक्ति महारानी को विराज करिए, विराजमान करिए, विराजिए, पधराइए, देखिए हमारे प्रभु कैसे रीझ जाते हैं। भक्ति मैया से सुसज्जित भवन हो तो उस भवन को हमारे प्रभु हठता के साथ कब्जा कर लेते हैं। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। भगवान हमारे कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम का भूखा हूं मैं, और प्रेम ही एक सार है। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजे तो, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है।
प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो जो हमारे प्रभु को प्रेम से भजता है, भगवान इस संसार रूपी भव से उसका बेड़ा पार लगा देते हैं। नीति प्रीत परमारथ स्वारथ, अको न राम सम जानु यथारथ। जो जितना प्रेम निभाना जानता है उससे प्रेम करो। हम लोग संसारियों से प्रेम करते हैं और हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। यह है हमारे भगवान का कृपामय स्वभाव। तब परीक्षित ने पूछा महाराज हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए। तो अब सुखदेव जी कहते हैं, यदा तू राजा श्वासुतान साधून पुष्ण धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लक्षा भवने ददाह। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, अंधा तो वह बचपन से ही थे, बाहर की आंखों को तो पहले ही खो दिए थे, फूट गई थी, पर पुत्र के प्रेम में इतना विह्वल हो गए कि जो उनकी अंतरात्मा आंतरिक दृष्टि थी वह भी बंद कर लिए थी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, अर्थात ज्ञान वैराग जो दूसरे नेत्र हैं वह भी आज धृतराष्ट्र के नष्ट हो चुके हैं। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए विवेक के नेत्र भी उनके नष्ट हो गए। श्री विदुर महाराज ने समझाने का प्रयास किया। विदुर महाराज धर्म के अवतार हैं, साक्षात धर्म। कौरवों के खेमे में धर्म के रूप में साक्षात विदुर जी महाराज धर्म के अवतार हैं, और पांडवों के यहाँ साक्षात युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं। बोलिए धर्मराज की जय। तो समझा रहे थे, तभी दुर्योधन आ गया। विदुर जी बता रहे हैं धर्मो रक्षित रक्षिता, पहले धर्म की आप रक्षा करिए तब आपके रक्षा धर्म करेगा। हे धृतराष्ट्र, ये तुम्हारा पुत्र दुर्योधन साक्षात कलयुग है, इसको समझाओ, नहीं घोर अनर्थ होने वाला है। पांडवों को 5 गांव देकर, जब उनको 5 गांव में संतुष्टि है तो तुम उनके बड़े पिता हो, इसके नाते उनको 5 गांव देकर उनके रहने की व्यवस्था कर दो। और यह दुर्योधन उनको सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं देना चाहता, युद्ध के लिए ललकार रहा है। और ये दुर्योधन साक्षात कलयुग है, और कलयुग के कारण इसकी बुद्धि कलुषित हो गई है। आप इसके पिता हो, इसको समझाओ, नहीं तो महाभारत जैसा विशाल युद्ध होगा और बहुत जनहानि होगी। तब और दुर्योधन सुन रहा था। दुर्योधन आया और डांटकर विदुर जी को अपने खेमे से भगा दिया। बोला, है दासी पुत्र, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा ही खाता है, मेरे ही टुकड़ों पर पलता है और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिताजी को भड़का रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, यहां से चले जाओ। तब कायेन मात्रोपजुहावजिह्यं दास्या सुतम यदि बलिनैव पुष्टा। हमारे टुकड़े को खाने वाला खूब उल्टा सीधा कहकर आज विदुर जी क्रोध में आकर धनुष बाण रख दिए। इसलिए रख दिए कि एक वीर धनुष बाण लेकर जाए तो आदमी यह भी समझ सकता है कि दुश्मन के खेमे में जा रहा है। और शस्त्र का त्याग करके विदुर जी वहीं से चल दिए। और मानस में हमारे बाबा बताते हैं कि सचिव, वैद्य, गुरु अगर आपकी चाटुकारिता कर रहे हैं तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है, आपका नाश होना निश्चित है। मानस मंत्र में हमारे बाबा ने स्पष्ट कहा है
सचिव वैद्य गुरु तीन जब, सचिव वैद्य गुरु तीन जब, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही अनास, होई बेगही अनास। आज विदुर जी महाराज अपने धनुष बाण सब देहरी पर रख दिए और चल दिए। और जिस सभा में जिस राजा का सचिव, जिस राजा का वैद्य और जिस राजा का गुरु, तीनों राजा के भयवश मीठा मीठा बोलने लगे, तो समझ लो कि उस राजा का अब प्रलय होने वाला है, उस राजा का नाश होने वाला है। निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, मानो आज कौरवों का पुण्य विदुर के रूप में चला जा रहा है। विदुर नहीं जा रहे हैं, साक्षात विदुर के खेमे से पुण्य जा रहा है। जैसे पांडवों के यहां उस रावण के यहां से जब विभीषण चला आ रहा था तो रावण आयुहीन हो गया, उसी तरह से आज कौरव आयुहीन हो गए। जब विभीषण चले तो मानस में वर्णन आता है, हमारे बाबा ने मानस मंत्र से कहा है, अस कहीं चला भी भीषण जबाही, अस कहीं चला विभीषण जबाही, आयुहीन भय सब तबही, अस कहीं चला विभीषण जबाही, आयुहीन भय सब तबही। आज कौरवों का समस्त पूर्ण उन्हें छोड़कर विदुर जी के रूप में मानो जा रहा है। जब तक निशाचरों में, राक्षसों में श्री विभीषण जी रहे, लंका में रहे, तब तक राक्षसों का हित रहा। और जैसे ही विभीषण जी ने राक्षसों का परित्याग किया, गोस्वामी जी ने संकेत किया, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सप्तमहि। विभीषण ने लंका को त्यागा कि निशाचर आयुहीन हो गए। विदुर जी ने कौरवों का परित्याग किया तो आज कौरव भी पुण्यहीन हो गए। विदुर जी ने गृह त्याग किया, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करते करते बहुत समय बाद यमुना के तट पर जा रहे थे कि अचानक उनकी भेंट उद्धव जी से हो गई। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तब भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा उद्धव जी से भेंट हुई। भैया उद्धव बताओ कैसे हो? अनेकानेक प्रश्न कर दिए। उस महाभारत का क्या हुआ ये तो बताओ, जो मैं तो छोड़कर चला गया था। और द्वारिका में कौन कौन है, कैसे हैं? हमारे प्रभु तो आनंद के साथ है ना। जब सभी की कुशलता के अनेक प्रश्न डाले तो उद्धव जी के नेत्र बंद हो गए। विदुर जी बोले क्या हुआ भैया? भगवान के प्रेम में उद्धव जी की तो समाधि लग गई। जैसे तैसे विदुर जी उन्हें सावधान किया, तब उद्धव जी होश में आए। सनकैर भगवल्लोकान लोका पुनरागत, भगवान के ध्यान में उनके धाम को चले गए। और लौटकर उद्धव जी ने पुनः होश में आया तो उद्धव जी ने पूरा समाचार विदुर जी को विस्तार के साथ सुनाया। महाराज विदुर, आपको कुछ नहीं मालूम है। अरे महाभारत का कब का संपन्न हो गया, पांडव विजयी हुए, गोविंद भी अपनी संपूर्ण लीला का संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। तब धिक्कार है जब तक प्रभु परम धाम पर, धराधाम पर रहे। अब विदुर जी मना स्थिति क्या है? कह रहे हैं धिक्कार है जब तक प्रभु धराधाम पर रहे, कोई उनके स्वरूप को नहीं समझ पाया। और सबसे धिक्कार तो हम यदुवंशियों के लिए है, जिनके साथ इतने निकट रहे, परंतु आज जब आकाश में जिस तरह चंद्रमा जब समुद्र में था तो मछलियों ने उसकी कीमत नहीं समझी, आज जब आकाश में वही चंद्रमा चमक रहा है तो मछलियां उसे उछलकर पकड़ना चाहती। चंद्रमा जब आकाश में चमकता है तब अपने चंद्र से मिलने के लिए मछलियां तड़पती हैं, उमड़ाती हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे बीच में रहा तो इसकी महत्ता हमने नहीं समझा। समुद्र भी उमड़ाता है जब पूर्ण चंद्रमा को देखता है तो सागर में हिलोरें उठती हैं। आज ये लोग उसका महत्व समझ पा रहे हैं।
उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, जाते समय भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया और हमसे कहा कि जब मैं हस्तिनापुर जाऊं तो विदुरानी ने कितनी प्रीति पूर्वक मेरा स्वागत किया है। आज भेंट हो तो ये ज्ञान उन्हें अवश्य प्रदान कर देना। इतना सुनते ही विदुर जी के नेत्र सजल हो गए, गदगद होकर बोले, भावुकता में तो छिलके ही खिला दिए हैं और भगवान उसके ही ऋणिया बन गए। परंतु विदुर जी का कंठ गदगद हो गया। विदुर जी उद्धव जी से बोले, जल्दी मुझे बताओ मैत्रेय कहां मिलेंगे, और मैत्रेय जी से मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा ज्ञान प्रभु ने दिया है, मैं मैत्रेय जी से ही श्रवण करूंगा। उद्धव जी बोले, तुम्हें हरिद्वार में गंगा जी के किनारे मैत्रेय जी से भेंट हो जाएगी। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तय सुखम वन्यादु परमामुव विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी महाराज पूछते हैं, महाराज कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा ना हो। ये बताइए कि श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया विदुर जी। जगत में सुखी है ही नहीं, जहां हम सुख ढूंढते हैं वहां है नहीं। सुख तो हमारे भीतर है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकला, लोग बताते आगे चले जाओ आगे सरोवर है, आगे चले जाओ आगे सरोवर है। तट फिर भी पहुंच गया सरोवर के। सरोवर में पानी भी बहुत था, पर विडंबना उस सरोवर में काई जमी हुई है। पानी दिखाई नहीं पड़ता, ढक गया है। सरोवर चारों तरफ से रेगिस्तान था, सरोवर में पानी है पर काई से ढका है। रेगिस्तान पर दृष्टि जाती है तो रेतीली भूमि से जल की तरंगे नजर आती हैं। इसी को कहते हैं मृग मारीचिका अथवा मृग तृष्णा। कभी कभी भरी दोपहरी में गाड़ी से चलते गरियों में दिखाई देता है, सूर्य की किरणों से हमें सड़क पर जल दिखाई पड़ता है, लेकिन वह जल नहीं रहता, वह माया का रूप रहता है। और हम पानी को पकड़ना चाहते हैं, पास जाते हैं, पानी दूर चला जाता है। तो इसी तरह भीतर हमारे प्रभु आनंद का सागर भर रखे हैं। उस आनंद के सागर में अज्ञानता की काई लगी हुई है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है। और बाहर के विषया आनंदों में हम आनंद की खोज कर रहे हैं। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। जबकि ये जीव ईश्वर का ही अंश है, खूब प्रेम इसी के अंदर समाया हुआ है। मानस में हमारे बाबा कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो सहज ही सुख राशि था, जिसके भीतर आनंद ही आनंद और सुख भरा हुआ था, पर अज्ञान की परत के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर के विषयों में सुख का भ्रम हो गया है, बाहर ढूंढने लगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, वह आ जाए तो सुखी हो जाऊंगा। सुख के साधन स्वरूप उन तमाम वस्तुओं को जुटाता रहता है, पर उसे सुख नहीं मिलता, क्योंकि ये संसार ही दुख का रूप है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, अथोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। और अनेक बातों का स्मरण कराया उन्होंने। तब मैत्रेय मुनि ने कहा कि जो सुख पाना चाहे तो सो भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान की समाधि, भगवान के स्वरूप का दर्शन, भगवान के नाम की महिमा का दर्शन, भगवान के भक्तों के चरित्रों का वर्णन ही आपको परम सुख और शांति प्रदान करेगा। जैसे
उसी प्रकार आनंद तो सर्वत्र है, भगवान ने सबके भीतर भर दिया है, पर जब तक हम अपने भीतर का टेलीविजन ऑन नहीं करते हैं, माया रूपी टेलीविजन में फंसे हैं, तो हमें कहां आनंद मिलेगा। जब अपने अंदर जो प्रभु ने हमारे अंदर में दिव्य ज्ञान का स्रोत भरा है, उस टेलीविजन को जब हम ऑन करते हैं और ऑन करके कनेक्शन वहां से ठीक से फिट करें और वही चैनल जोड़ें, जब तक ये दृश्य आवे। हनुमंत लाल जी ने देखो अपना चैनल जोड़ दिया, हमारे प्रभु हनुमंत लाल जी भक्ति में सबसे आगे, बल में सबसे आगे, भगवान के प्रिय भक्त हैं। रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुज बन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं, ऐसे हमारे हनुमान जी का स्वभाव कि सबके भीतर वह बैठा है। जासु हृदय आगार बसहि राम, सर चापधर ईश्वरा सर्वभूतानाम हये देशोर्जुन तिष्ठिता। सबके भीतर वह बैठा है, पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसका दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। हनुमंत लाल जी ने देखो वह दृश्य छाती चीर कर प्रकट कर दिया। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। ऐसे होना चाहिए भक्त हमारे हनुमान जी जैसा, बलवान हमारे हनुमान जी जैसा, विवेक हमारे हनुमान जी जैसा। क्योंकि हमारे हनुमान जी को जामवंत जी ने याद कराया। कैसे? किष्किंधा कांड के लास्ट में, लास्ट दोहे में है, अरे कहूं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहा बनवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम माही, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। जब जामवंत जी ने यह बात उनको स्पष्ट याद कराई कि आपका राम जी का कार्य करने के लिए ही अवतार हुआ है, तब हमारे हनुमान जी पर्वताकार शरीर को धारण किए। तो इसी प्रकार श्री बुजुर्ग जी महाराज ने मैत्रेय मुनि को, इसी प्रकार श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर और दिव्य उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किए तो विस्तार से सृष्टि के प्रकरण को, सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने इनको तैयार करके कहा तुम भी सृष्टि करो। चारों ने कह दिया बिल्कुल हम सृष्टि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, हम तो केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि हमारे पुत्र होकर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो उनका क्रोध ही उनकी भृकुटी को छेदन करके भगवान रुद्र शंकर के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा। अब तुम्हारा नाम रुद्र होगा, काम तुम्हारा यही होगा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तब शंकर जी बोले ठीक है। अब भगवान भोलेनाथ ने शुरू कर दी सृष्टि। डाकनी, साकनी, हाकनी, चुड़ैल, बैताल, भूत, प्रेत, पिशाच, नाना प्रकार के भूतों के समुदाय की सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अरे बेटा रहने दो, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करवानी है, आप बैठो भगवान का भजन करो। तब ब्रह्मा जी ने उनको मना कर दिया कि आप बैठो भगवान का भजन करो। भोले बाबा बैठ गए, भजन करने लगे। अब की बार ब्रह्मा जी ने मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, इन 10
ऋषियों को प्रकट किया, अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। यह सब ब्रह्मा जी के मानसी सृष्टि है। और इसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपनी वामांग से एक कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा ही मानवीय सृष्टि के विस्तार के आधार हैं। इसलिए